हेलो गाइस, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर करवाऊंगी अरिथमेटिक का। आज मेरी फर्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, अरिथमेटिक की। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो केडी कैंपस की जो बुक है आपकी अरिथमेटिक की, उससे करवाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है और मोस्टली जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो इस बुक से निकल जाते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर द प्री लेवल, ठीक है, या फिर HTET TGT आप इससे आसानी से कर सकते हो। KVS PRT है, KVS TGT है, वो इस बुक से इजीली निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है गाइज, 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क। कि 12 आदमी जो हैं वो 1/3 वर्क को 8 डेज में कर देते हैं, तो 16 मैन जो हैं उस काम को कितने दिन में क्या है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए गाइज मैंने लिखा है कि 1/3 वर्क को जो है 12 मैन कितने कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 8 डेज में, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 16 मैन जो है उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो 12 मैन जो हैं वो इस कंप्लीट काम को कितने दिन में कर रहे थे, क्योंकि ये काम 1/3 है, ठीक है। तो कंप्लीट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो कोई भी काम जो है अपने आप में कंप्लीट होता है उसको हम हमेशा, कोई भी कंप्लीट चीज़ जो है उसको हम हमेशा 1 से ही मानते हैं कि 1 जो है वो कंप्लीट होता है अपने आप। 1 जो वर्क है आपका वो कितने दिन में होएगा, 24 डेज में। इसका मतलब है कि 12 मैन जो हैं, जो 12 मैन हैं आपके, वो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, कंप्लीट काम को कितने दिन में कर पाएंगे, वो कर पाएंगे आपके 24 डेज में। गाइज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी आप टाइम एंड वर्क की क्वेश्चंस करेंगे तो जब भी आपको मैन और डेज दोनों दे रखे होंगे, मैन और डेज, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, M1D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो M1 आपके पास कितना है, 12, D1 कितना है आपके पास, 24, और M2 जो आपको गिवन है क्या कि 16 मैन उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो जो 16 मैन जो है वो कितने दिन में कर पाएंगे, तो D2 जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, 12 × 24 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, तो D2 विल बी 18। इसका मतलब है कि जो 16 मैन थे वो आपके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, 18 डेज में, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस को मैं आपको बताती हूँ। 22 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल 32 मैन कंप्लीट दैट जॉब। क्या कह रहा है कि 22 मैन जो हैं वो किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे कंप्लीट वर्क दिया गया है कि वो काम को कंप्लीट कर देते हैं 16 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 या 1/4 ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई 1/3 काम को करते हैं या 1/4 को करते हैं या हाफ काम को करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि 1/3 काम को कर रहे हैं या फिर हाफ काम को कर रहे हैं या 1/4 को कर रहे हैं या 1/6 को कर रहे हैं, कुछ भी फ्रैक्शन में दे सकता है आपको, तो आप उसको हमेशा पहले कन्वर्ट करोगे उसका कंप्लीट काम, कि वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। उसके बाद आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को, जैसे जिस भी सेंस में वो आपसे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जैसे इसने कंप्लीट दिया है कि तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसने कहा है कि 22 मैन है, तो M1 इज 22, कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज, तो D1 इज 16। देन इन हाउ मैनी डेज विल 32 मैन, मीन्स M2 इज 32, और इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट, तो D2 इज अननोन, सो वी कैन टेक इट X, ओके। तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, M1D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 is 22, D1 is 16, M2 is 32 and D2 is unknown. Let it X. Or now X is 22 into 16 divided by 32. 16 2 ja means X is 11. It means 11 days में जो है 11 डेज में 32 मैन जो है वो उस काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर है, तो आप कर सकते हैं। 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप जो है वो हम देखते हैं, एक सेकेंड। ओके गाइज, नेक्स्ट टाइप हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। थर्ड जो है वो सिमिलर है, तो आप कर सकते हैं। 18 मैन कैन
complete a work in 12 days and 12 men can complete the same work in 9 days, in how many days will 8 men and 8 women complete that work? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि 18 जो आपकी वुमन है, ठीक है, कैन कंप्लीट अ वर्क, 18 वुमेन है वो कंप्लीट करती है किसी काम को कितने दिन में? 12 डेज में, ठीक है। फिर कहता है कि 12 मैन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 9 डेज में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या लिखना होता है मैं, ठीक है। यहाँ आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे W और M मैंने क्यों मेंशन किया? W इज़ फॉर वुमन एंड M इज़ फॉर मैन। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो या तो मैन होते या वुमन होती, तो हमें फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो अब सीधी सी बात है, मैन की अपनी अलग एफिशिएंसी होगी और वुमन की अपनी अलग एफिशिएंसी होगी। अब आप सोच रहे होगे एफिशिएंसी क्या होती है? कि कोई भी पर्सन एक दिन में कितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब लेटेस्ट से जैसे कि एक जो मैन है वो एक दिन में 4 ट्रीज जो है उनको कट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी जो है, तो जैसे आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक आदमी एक दिन में अगर 4 पेड़ काटता है, इसका मतलब जो उसकी एफिशिएंसी है वो उसकी 4 पेड़ काटने की है, ठीक है, 4 ट्रीज को काटने की है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर वो 3 दिन में, जैसे अगर उसको मैंने 3 दिन का काम दिया कि भाई आपको 3 दिन में पेड़ काटने हैं, तो 3 दिन में कितने पेड़ काट पाएगा? अगर उसकी एक दिन की एफिशिएंसी करने की है तो ऑब्वियसली वो 3 दिन में 4 × 3 वो कितने पेड़ काट पाएगा? वो 12 पेड़ काट पाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी जरूरी होती है निकालनी, क्योंकि 1 डे की एफिशिएंसी से हम क्या कर सकते हैं, जितने दिन भी वो काम करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल काम वो जितना करेगा वो हमारा निकल के आ जाता है उससे, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो अब दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, क्योंकि मैन की अपनी एफिशिएंसी होगी, वुमन की अपनी अलग एफिशिएंसी होगी, इसलिए हम दोनों को क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो W जो है वो आपकी एफिशिएंसी दिखाएगा जब भी आगे हम सॉल्व करेंगे आपकी वुमन की, और मैन जो M जो है वो आपकी एफिशिएंसी दिखाएगा मैन की, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। गाइज आप ऐसे भी जब भी इक्वल में होते हैं ना, इक्वल में जब आपको 2 पार्ट दिखते हैं ऐसे, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 = 12। तो आप देख पा रहे हैं W = 1M, ठीक है। अब ऐसे आप कैसे निकालोगे कि मैन की कितनी एफिशिएंसी और वुमन की कितनी है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, W / M, ठीक है, और 1 इधर के इधर रहेगा और 2 को आप इधर ले आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब करना आता होगा। तो यहाँ से क्या आया कि जो वुमन है उसकी एफिशिएंसी 1 है, लेकिन मैन की एफिशिएंसी कितनी है? उसके डबल है, 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इन हाउ मैनी एंड 8 वुमन कैन कंप्लीट दैट वर्क। अब क्या कह रहा है कि कितने दिनों में, इन हाउ मैनी डेज, मीन्स डेज आपको फाइंड आउट करने हैं। इन हाउ मैनी डेज 8 मैन एंड 8 वुमन, मीन्स दोनों मिलके करेंगे, तो इसलिए मैंने प्लस लिया बीच में, कि कितने दिन में ये दोनों मिलके क्या करेंगे, उसी काम को कंप्लीट करेंगे जो कि इन्होंने किया है, ठीक है। तो काम आप इसके भी, ये भी ले सकते हो और आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों काम इक्वल हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं लेती हूँ 18W × 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी रखेंगे वुमन की जो, और सॉरी मैन की 2 है और वुमन की 1 है, ओके। तो अब 8 × 2 = 16 + 8 = 18 × 12 D × 64, 16 + 8 24 = 18 × 12। तो D will be equal to 18 × 12 / 24। 12 × 2 = 2, 9 × D is equal to 9। इसका मतलब क्या है कि जो आपके 8 मैन और 8 वुमन उसी काम को, जो कि 18 वुमेन ने 12 दिन में किया था, या फिर 12 मैन ने 9 डेज में जो काम किया था, उसी काम को 8 वुमन मिलके कितने दिन में करेंगे? 9 डेज में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, P मैन मीन्स M1 इज P मैन वर्किंग P आवर्स, वो कितने टाइम के लिए